साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप सभी, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट भी इसे कहा जाता है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और साथ में हम कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी देखेंगे यहाँ पर। तो आइए समझते हैं पहले इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 12 और इंटू किया हमने कितने 15 का। जब हमने 12 और 15 का हमने गुणा किया तो गुणा करने कितना आया 180 आ गया। तो 180 में जो लास्ट अंक है, जिस अंक है वो क्या है, जीरो है। तो इसी लास्ट अंक को हम कहते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, जीरो। अब हम करते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 15 और प्लस हमने कितना 12, और 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना आया, यहाँ पे आया 27 में कितना 7। तो यानी इकाई अंक कितना होगा, तो 7 होगा। फिर यदि मैं कहूँ यहाँ पर 15 और माइनस में कहूँ कितना 12। अब अगर देखें तो 15 में से जो 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इकाई के अंक पे कितना आएगा, 3। तो इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 3। अब मैं कहूँ यहाँ पर जैसे 122 है, 122 में से यदि मैं 15 घटाऊंगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा। तो देखा जाए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पर जैसे अब इसमें से 122 में से इसको घटाएंगे तो कुछ आएगा, जो इकाई अंक आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इतनी सब प्रोसेस हम करें, अब जैसे ये बड़ा अंक आ गया, अब इसको घटाने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो इकाई अंक निकालने के लिए एक सिंपल तरीका हमें समझना होगा ताकि स्पीड हमारी फास्ट हो जाए। अब देखिए, जैसे इसका इकाई अंक कितना आया, जीरो। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम एक दूसरा तरीका देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 2 इंटू कर दीजिए 5, 2 पंजे कितना हो गया 10, 10 में कितना आ गया जीरो। तो इकाई अंक कितना हो गया, जीरो। तो डायरेक्ट इतना दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं कि दोनों का गुणा करें, बस इकाई के अंकों का यदि हम गुणा कर दें, जैसे 2 और 5 से गुणा कर दें तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 में इकाई अंक क्या आ गया, जीरो। तो आंसर कितना आ गया, जीरो। अब 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, लेकिन 27 हम जोड़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। इससे हमें इकाई अंक निकालना है, तो लास्ट के इकाई इकाई अंकों को जोड़ दीजिए। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो इकाई अंक कितना आ गया, डायरेक्ट 7। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कितना आया 5 और 2, अगर देखा जाए 5 में से 2 हम घटा दें तब भी 3 आ जाएगा, या तो हम 15 में से 12 घटाएं तब 3 आएगा। हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो हम इतना ना घटा के लास्ट के बस इकाई इकाई अंकों को ही प्रोसेस करेंगे। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए, जैसे इस प्रश्न में देखा जाए 122 है और यहाँ पे कितना है इकाई अंक पे देखा जाए तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर ये चीज नहीं घट पाएगी। जब ऐसी प्रोसेस आ जाए कि नहीं घट पाए तो याद रखिए, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ तो 122 में से 15 तो घटाया जा सकता है, लेकिन हमने बताया कि इकाई अंकों के ही प्रोसेस करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्या है 5। तो क्या 2 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता। जब नहीं जाएगा तो इस 2 के आगे एक हासिल ले लेना, अपने मन से एक लगा देना है वहां पर, एक मतलब हासिल के रूप में भी मान सकते हैं कि हासिल ले लिया। तो अब ये बताओ कितना हो गया 12। अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। आप 122 में से 15 घटाएंगे ना तब भी 7 ही आंसर, इकाई अंक पे क्या आएगा 7। जो आंसर आएगा उसमें इकाई अंक पे 7 ही आएगा। तो इस तरह से इकाई अंक का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आइए हम कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 73 इंटू दिया है 55, इंटू दिया है 21, इंटू दिया है 22। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इकाई अंक पे 23 दिया है यहाँ पर, तो इकाई अंक पे यहाँ पे क्या होगा। तो अगर हमें इकाई अंक करना है तो एक तो तरीका है कि क्या सबका गुणा करो, तो फिर हमें इकाई अंक पता चल जाएगा यूनिट डिजिट। लेकिन मैंने बताया ना आपको, वो हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम खपत हो जाएगी। तो इकाई अंक निकालना है तो हमें इकाई अंकों को कहीं गुणा कर दो। जैसे यहाँ पर देखो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 15 में इकाई अंक कितना जाएगा, 15 में आ जाएगा 5, और 5 एकम कितना हो गया 5, 5 में इकाई अंक कितना आया 5, फिर 5 तिया कितना हो गया 15, 15 में फिर इकाई अंक कितना आया, देखो 15 जैसे है तो 15 में इकाई अंक कितना आया 5। तो हमें सिर्फ इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंकों का गुणा करके भी हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। आइए एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिए कि इसका आंसर थोड़ा बताने का प्रयास करिए क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 497 इंटू 432, और यहाँ पर फिर साथ में 1 भी है, इंटू है 635 इंटू 437, इंटू है 321, इंटू है 446। अब इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो यदि हमें इसका इकाई अंक निकालना है तो हम इकाई अंकों पे पर ही प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा है 7 एकम कितना हो गया 7,
ठीक है, 7 का फिर 5 में गुणा करेंगे, अब ये इकाई अंक तो ये आ गया है, तो 7 का फिर 5 में गुणा करिए, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। 35 में इकाई अंक से मतलब है बस हमें, इकाई अंक कितना आ गया 5। अब फिर 5 का गुणा करेंगे किसमें, अगले में, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। 35 में फिर इकाई अंक क्या मिलेगा 5। फिर 5 गुणा 1 में करेंगे, 5 से कम कितना हो गया 5, इकाई अंक कितना आ गया 5। तो 5 छः कितना हो गया 30, तो 30 में इकाई अंक क्या मिलेगा 0। तो इकाई अंक का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 0। अब हम आपको एक छोटा सा इसका ट्रिक बताते हैं कि इकाई अंक एक, तो देखिए जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है, अब इसमें इकाई अंक निकालना हुआ तो इसका आंसर कितना आया 0। तो 0 आ गया ना, तो इसका आंसर वैसे हम डायरेक्ट मौखिक भी लगा सकते थे 0। आइए देखते हैं, उसके पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझना होगा। जैसे मान लीजिए जैसे 0 है, 0 का गुणा हम एक अगर 5 में करें तो कितना आएगा, 5 में करें तो कितना आएगा 0 आएगा। अगर हम 2 का गुणा करते हैं किसमें 5 में, तब भी कितना आएगा, तो 0 आएगा। अगर हम 4 का गुणा कितने कर दें 5 में, 4 पंजे 20, तब भी क्या आएगा 0 आएगा। यदि हम 6 का गुणा 5 में कर दें, 6 पंजे कितना होता है 30, तब भी कितना आएगा 0। अगर हम 8 का गुणा कर दें 5 में, तो 8 पंजे 40, तब भी क्या आएगा 0। तो यहाँ पर हमको एक बात सीखने को मिलती है कि कभी भी 0 हो या सम संख्या हो, अगर उसका गुणा हम 5 से करते हैं तो हर कंडीशन में क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। जैसे 5 का गुणा किससे हम करेंगे 0 से, तब भी 0 मिलेगा। 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 5 का गुणा अगर हम किसी भी सम संख्या से करेंगे, जैसे 5 दूनी 10 में 0 मिल गया, 5 चौको 20 में 0 मिल गया, 5 छः 30 में 0 मिल गया, 8 पंजे 40 में 0 मिल गया। 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ करेंगे तब भी 0 आएगा। 5 का गुणा यदि 0 के साथ करेंगे तब भी क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं पर देखिए एक यहाँ 5 मिल गया, 5 के साथ क्या कोई सम संख्या है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए 6 है। तो 5 और 6 को अगर हम डायरेक्ट भी गुणा कर देते ना, 5 6 30, तब भी आंसर हमारा क्या आ जाता 0। तो 5 के साथ यदि कोई भी सम संख्या होगी, अगर वो गुणा के रूप में होगी, तो याद रखिए उसका आंसर डायरेक्ट हमें लगाना है कितना 0 होगा। आइए इस प्रकार के में कॉन्सेप्ट का आइए बताते हैं प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम एक प्रश्न देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से सर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि दिया है 81 और फिर यहाँ पर दिया गया है कितना इंटू दिया है 82 और इंटू दिया है 83 और ये डॉट 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 उन्होंने दिया है कितना, ये दिया है इंटू लगा दिया है 89। अब यहाँ पर पूछा गया है इसमें में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमें बताना है। इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। अब देखिए ये जो सीरीज है इसमें हमें क्या पता करना है, इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था एक रूल कि किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और दूसरी संख्या के अंत में, इसको नोट करके रूल लिख लीजिए पहले आप। रूल क्या मैंने बताया आपको, रूल बताया था किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और दूसरी संख्या के अंत में, और दूसरी संख्या के अंत में, दूसरी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में क्या हो, या तो कोई भी, या तो क्या हो जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर क्या हो 0 हो, तो उसका इकाई अंक, तो उसका जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो उसका इकाई अंक लिख लीजिए, अंक हमेशा हमेशा कितना होता है, हमेशा 0 होता है। इस रूल को दिमाग में फिट कर लेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे देखिए अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा सर, आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है देखिए 2, तो 2 क्या है एक सम संख्या है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 भी है, तो यहाँ 83 के बाद 84 भी होगी और यहाँ पे क्या आएगा 85 भी होगा बीच में। जैसे यहाँ 84 भी होगा बीच में और क्या होगा 85 भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उसको छुपा दिया गया बीच में, ये सीरीज है। तो अगर देखें यहाँ पर एक 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ एक सम संख्या मिल जाएगी बीच में, या तो 84 मिलेगा तो यहाँ भी एक सम संख्या मिल गई। तो 2 का गुणा किसी भी 2 का गुणा अगर जब 5 के साथ हुआ तो कितना मिल गया 5 दूनी 10। तो यहाँ पर पूरे को गुणा करके नहीं देखना है हमें, ये पूरी संख्या लिखें फिर हम गुणा करें, तो यहाँ बीच में 5 तो आएगा ही आएगा। और उसके साथ देखिए यहाँ 2 भी है, या तो 4 भी है, या तो 6 भी आएगा बीच में। तो अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होता है तो उसका आंसर कितना आता है 0। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम बोलेंगे कितना 0। लेकिन इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। चलिए आइए एक क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न का आंसर आप सभी थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कितना आएगा। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न ये एग्जाम में आया हुआ है, बताइएगा कि 4 9
237 इंटू दिया गया है 3995 इंटू दिया गया है 738 इंटू दिया गया है 83 और इंटू दिया गया है 9 के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बताइए। अगर इसका हम गुणा कर दें तो जो इकाई के स्थान पर आएगा वो क्या आएगा? आप जल्दी से बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। आइए देखते हैं इसका हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या आएगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, बहुत से बच्चों का आंसर आ गया फास्ट। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर सात का गुणा किस में कर दें? 5 में। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। 35 में 5 मिल जाएगा और 5 अट्ठे 40। 40 में क्या मिल जाएगा? 0। और फिर हम 0 गुणा किस में करें? 3 में, तब भी 0। और उसमें 9 कम में करें तब भी 0। लेकिन यदि आपको पता है कि मैंने आपको एक बेसिक की पॉइंट्स बताया है कि अगर यहाँ बस इतना देख लो, 5 मिल गया कि नहीं मिल गया? पूरे सीरीज में बस 5 को ढूंढो, 5 कहां पर है। 5 के बाद तुरंत देखो कि 5 के साथ या तो 0 मिलना चाहिए या तो कोई सम संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक सम संख्या मिल गई हमको 8। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। अगर 40 में कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अगर एक संख्या 0 मिल गई ना, इसके बाद पूरी संख्या अगर गुणा के रूप में है तो जब हम गुणा करेंगे तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो इसलिए डायरेक्ट पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कितना? 0। आइए एक प्रश्न में आपको और बताता हूं कि एग्जाम में और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न का भी थोड़ा सा प्रयास करिए आप कि इसको कैसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 729 इंटू दिया गया है 562 और प्लस में दिया गया है 155, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक हमें बताना है कि इसका इकाई अंक जो है वो क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या है? क्या है इसका हमें इकाई अंक बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ मैं 4 विकल्प भी आपको दे दे रहा हूं, आप थोड़ा सा प्रयास करिए। मेरे आंसर लगाने से पहले आप प्रयास करिए, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे आपको। यहाँ पर दिया गया जैसे 3, 2, 4 और यहाँ पर दिया गया 6। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को लगा लिया होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 18 में इकाई अंक क्या आ जाएगा? 8। अब देखिए, अगला यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ क्या है? प्लस है। तो इसमें हमें जोड़ेंगे ना, हम इसको गुणा करेंगे। तो 8 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 यदि हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 5 कितना होता है? 13। तो 13 में इकाई अंक हमको क्या मिलेगा भैया? ये 13 में इकाई अंक क्या मिलेगा? 3। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 3 होगा। इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। फिर समझिएगा, 9 दूनी कितना हो गया? 18। 18 में इकाई अंक क्या मिल गया? 8। अब 8 में यहाँ गुणा नहीं करना है कि 8 पंजे 40 कर देंगे, नहीं, यहाँ प्लस का साइन दिया गया ना कि गुणा का साइन। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13। 13 में कितना मिलेगा? 3। अगर आप वैसे सोचेंगे सर 8 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल गया सर, अगर 5 के साथ कोई सम संख्या मिलती थी 0 होती थी, लेकिन वो गुणा के रूप में होगी तब, प्लस या माइनस के रूप में होगी तब नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए एक प्रश्न आप और बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए इस प्रश्न का आंसर। मेरे आंसर देने से पहले आप इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। यहाँ प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, 274 इंटू दिया गया है 318 इंटू दिया गया है 577। 577 इंटू दिया गया है 513। गुणनफल में इकाई अंक बताइए। के गुणनफल में इकाई अंक बताइए क्या होगा। के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बताइए। आइए मैं यहाँ 4 विकल्प भी आपको देता हूँ। 4 विकल्प मेरे आंसर लगाने से पहले आप प्रयास करें कि पहले आप इससे लगाएं। जैसे यहाँ पर विकल्प दिया गया था 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सब जब हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो यहाँ देखें क्या मिल गया? 4, 8, 7 और 5। 5 नहीं, 3। 5 तो आगे है, तो यहाँ में इकाई अंक पे देखना है बस। अब यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो देखो 4 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 पंजे कितना मिल गया? सॉरी, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। 32 में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा इकाई अंक, ठीक है। अब 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। 14 में इकाई अंक कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब 4 का गुणा हम 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 में इकाई अंक कितना मिलेगा? 2। यानी जो आंसर जो होगा वो ए वाला सही होगा। आइए एक प्रश्न और मैं बताता हूं, इसे भी आप थोड़ा सा प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 178 इंटू दिया गया है 593
और प्लस दिया गया है 157। इस प्रकार का मैं एक प्रश्न आपको बता चुका हूं, तो इसका आप जल्दी से जवाब दीजिए का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक आपको बताना है क्या है। यहाँ 4 विकल्प भी दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आपको बताना है कि इसका सही विकल्प जो है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जैसे दिया गया है 1, फिर यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर दिया गया है 3 और यहाँ दिया गया 7। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 8 तियां कितना हो जाएगा 24, 24 में इकाई अंक क्या मिलेगा 4, और 4 में अब 7 हमको जोड़ना है ना कि गुणा करना है। तो 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 11 होता है। 11 में इकाई अंक क्या होगा 1, तो इसका जो इकाई अंक हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा ए आएगा। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसी प्रकार के हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि क्या होता है। अब मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर भी पढ़ने का जुनून है। कहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन भी जुट जाएंगे, खुद पर बस विश्वास चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी किसी संख्या का जो इकाई अंक है ना, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का, एक रूल याद रखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक लिख लीजिए आप, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या के इकाई का अंक इनमें से कुछ भी हो, अंक इनमें से कुछ भी हो, इनमें से कौन कौन से, इनमें से कुछ भी हो। जैसे कौन कौन से अंक है याद रखिए, जैसे ये 4 अंक आपको याद रखना है, 0, 1, 5 और 6। ये 4 अंक आपको याद रखना है, 0, 156, ये कोड याद रखिए 0, 156। ठीक है, 4, 0, 1, 5, 6। तो याद रखिए ये 4 अंक हैं यहाँ पर। ये चारों अंक में से अगर इकाई अंक में कभी भी ये नंबर आ गए ना, तो इकाई अंक में हमेशा याद रखिए यही होंगे। ठीक है, तो इकाई अंक पे अगर ये आ गए तो इसका आंसर याद रखना इकाई अंक पे यही होंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जैसे आइए देखते हैं, प्रश्न दिया गया है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 60। अगर हम 60 से और सिंपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कि 10 लिख लिया, 10 की पावर हमने लिख दी कितनी 2, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 10 इंटू 10। तो इकाई अंक पे यहाँ कितना है 0 है। अब इसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा। जैसे 0 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और लिख लीजिएगा, इकाई अंक कुछ भी हो तो हमेशा इकाई अंक यही, यहाँ रूल लिख लीजिएगा, तो हमेशा इकाई अंक यही प्राप्त होंगे, घात का मान कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इकाई अंक पे ये है, इनके पावर कुछ भी हो तो यही अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, वो नंबर क्या है, क्या मैंने बताया आपको 0, 156, बस 0, 156 ये नंबर आपको याद रखना है। इसकी पावर कुछ भी हो इन अंकों के, तो वो आंसर में वही आएगा। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 10 इंटू 2, 10। अगर मान लो 10 की पावर मैंने 3 भी कर दिया तो भी क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू कितना होगा 10। तो यहाँ भी हम 3 बार भी गुणा करेंगे तब भी हर बार भी 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो 0 की पावर इकाई अंक पे 0 है, इसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा 0। जे मैंने अभी जैसे हमने आपको बताया 0, 156, तो 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने 11 ले लिया, 11 की पावर में कुछ भी करूं, यहाँ 11 है ना, तो यहाँ एक मानेंगे तो 1 का गुणा फिर 1 इंटू 1 करेंगे तब भी कितना आएगा 1। अगर मैं यहाँ पावर 3 भी रख दूं तो इकाई अंक पे तो हर बार 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा जितनी बार भी मैं करूंगा क्या आएगा 1 ही आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि मैं लिख दूं कैसे, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया 60 की पावर मैंने लिख दिया 15। ठीक है, अब मैं पूछूं इकाई अंक पे क्या आएगा, तो डायरेक्ट बोलना है कितना आएगा 0 आएगा। 0, 156 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है वही, तो 0 पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा 0। जैसे मैंने लिख दिया 121 की पावर यहाँ पे क्या है
पावर दे दिया 61 और आपसे पूछे इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक पे देखिए यहाँ 0 है, तो पावर चाहे कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिखा 85 की पावर हम क्या लिखें, 123 लिख दें अगर मान लो, तो यहाँ पर 5 है ना इकाई अंक पे 5 है, पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह से हम मान लीजिए 76 लिखते हैं, 76 की पावर हमने लिख दी 49, तो इकाई अंक पे 6 है, पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप थोड़ा भी दिक्कत आए तो वीडियो को आप एक बार रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 156 होने पर उसकी घात चाहे जो भी हो, अंक सदैव समान होता है, यानी यही मान रिपीट होगा। अब कुछ चीजें आपको और याद रखनी है, लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 1 की पावर में लिख दी कितनी, 132। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये रेलवे के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो 11 की पावर दिया है कितना, 132 का इकाई अंक क्या होगा, ये पहले बताइए आप, का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ 4 विकल्प भी मैं आपको दे रहा हूँ, चारों विकल्प में से आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। यहाँ विकल्प दिया गया है 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल, कुछ बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं कमेंट में, तो बिल्कुल सही है कि देखिए क्या है कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आता है, आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। कौन कौन से नंबर याद रखना है, 0, 1, 5, 6, इनकी पावर कभी भी कुछ आ जाए तो याद रखिए आंसर वही आएंगे। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। 156 की पावर कुछ भी हो तो आंसर में हमेशा यही अंक रिपीट होंगे, इस बात को याद रखना है। आइए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जो कि एसएससी ने पूछा था। इसको 1001 की पावर दी गई है 2008 प्लस 10002 का अंतिम अंक क्या होगा। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, इसे हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ 4 विकल्प लिख लीजिए, 0, 3, 4 और 6। तो यहाँ देखा जाए 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए इंटू नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस कितना करना है हमें, 2। तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 3। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 862 के घन का इकाई अंक क्या होगा। घन का इकाई अंक बताइए, घन का इकाई अंक क्या होगा। 4 विकल्प यहाँ पर देख लीजिए। घन का मतलब होता है क्यूब, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 2 और 8। तो यहाँ पर अगर हम देखें, घन का मतलब होता है क्यूब, क्यूब का मतलब होता है पावर में 3। तो अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी 8,662 का क्यूब, घन मतलब होता है क्यूब, अगर इसको हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार 2 रिपीट होगा, 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा, 2, 3 बार रिपीट होगा ये नंबर। तो तीनों बार में क्या होगा, 2 2 2 लास्ट में होंगे, 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन जो है वो डी वाला यहाँ पर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इस प्रश्न का आंसर। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं यहाँ पर 833 के घन का इकाई अंक, घन का इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। अंक है, यहाँ 4 विकल्प देख लीजिए आप, 1, 2, 3 और 7। जल्दी से कमेंट करके इसका बताइए आंसर क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ। 38 के घन का इकाई अंक क्या होगा। घन का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा। तो 38 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो 38 के घन के इकाई अंक के लिए 4 ऑप्शन भी ले लीजिए आप, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ दिया है 6, 7, 4 और 2। ये देखते हैं इसको कैसे निकालना है। 38 और 38 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 3 बार। तो अगर हम 8 का गुणा 8 में करेंगे इकाई अंक पे, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64। 64 में हमको क्या मिलेगा, 4, और 4 8 कितना होता है, 32। 32 में हमको क्या मिलेगा, 32 में मिलेगा 2। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वाला। पिछले सवाल को भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया था 833 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो 833 का मतलब है 833 को हम 3 बार लिखेंगे, 833 इंटू 833 इंटू 833। तो 3 तियां कितना हो जाएगा, 9, और 9 तियां कितना हो जाएगा, 27। 27 में क्या मिलेगा, 7। ऑप्शन जो है वो डी वाला सही होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, 2 इकाई अंक देख लो क्या है, 2।
तो पूछ रहा है घन का इकाई अंक, तो 2 का डायरेक्ट क्या कर दो क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे दिया है क्या 38 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 8 का क्यूब कर दो, 8 × 64, 64 और कितना हो जाएगा, क्यूब कितना हो जाता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 में हमको क्या मिलता है लास्ट में 2, तो डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या आया था एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना के इसको रख लीजिए आप, बहुत बहुत ही आईएमपी प्रश्न है ये, इसको आप आईएमपी कर लीजिए, इसको आईएमपी क्वेश्चन है ये। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे आप। प्रश्न दिया गया है सभी विषम अभाज्य संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या को गुणा करने पर, सभी विषम अभाज्य संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, निकालिए इस प्रश्न का आंसर। सभी विषम संख्याओं को यदि हम गुणा कर दें तो इकाई अंक पे क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से बताइए। चलिए देखिए हम इसका अच्छा ऑप्शन भी दे दें, ठीक है, ये लीजिए ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग, इस ऑप्शन के बाद बताइए कि क्या होगा। 1 2 3 5 ऑप्शन में दे दिए हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सॉरी, एक ऑप्शन और यहाँ पर दिया गया है, 0 भी दिया गया है, ABCDE 5 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। चलिए सभी विषम अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि 2 फैक्टर बनते हैं केवल, जैसे 2 है, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, लेकिन ये विषम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद 3 के 2 फैक्टर बनते हैं, 1 और 3। फिर हम बात करते हैं 5 के 2 फैक्टर बनते हैं, 1 और 5। फिर अगर हम बात करते हैं 7 के भी 2 फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 7। तो जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न क्या दिया गया, सभी विषम अभाज्य संख्याओं को, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इस बात को याद रखिएगा, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी ना वो सब क्या होती है, विषम ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, तो अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसी तरह 3 5 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं तो देखिए 5 का जो है ना, 5 से गुणा, 5 तो मिल गया, लेकिन इसके साथ कहीं भी आगे सम संख्या नहीं मिलेगी। तो अगर सम संख्या नहीं मिलेगी तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर 5 किसी सम संख्या के साथ जुड़ती है तो ही याद रखिए कितना होगा, 0 होगा। 5 किसी सम संख्या या 0 के साथ जुड़े तो आंसर कितना आता है, 0। लेकिन अगर विषम संख्या के साथ 5 का गुणा होगा तो हमेशा आंसर 5 ही होगा। आइए देखते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए 5 गुणा में 1 से कर दूं, 5 गुणा 1 से कर दूं कितना आएगा, 5 ही आएगा, एक विषम संख्या है। 5 गुणा में मैं 2 से नहीं 3 से करूंगा तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 में क्या आएगा 5, ये भी विषम संख्या है। 5 गुणा यदि मैं 5 से करूंगा तब भी इकाई अंक पे 5 ही आएगा। तो हर बार यदि 5 का गुणा मैं विषम संख्या से करूंगा ना, तो अगर सम से करूंगा तो 0 और विषम से करूंगा तो 5 ही आता है। तो इसको नोट करके इसको आप लिख लीजिएगा, विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। इसको याद रखना है आपको, लिख लीजिए, याद रखें, क्या याद रखना है, इसको लिख लीजिए आप यहाँ पर, विषम अभाज्य संख्याओं, विषम अभाज्य संख्याओं, विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक, विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक, इकाई अंक हमेशा हमेशा 5 होता है। विषम अभाज्य संख्याएं अगर होंगी तो उसका इकाई अंक कितना होगा, जैसे ये भी विषम अभाज्य संख्या है, ये भी विषम अभाज्य संख्या है, ये भी, ये आगे सब, सिर्फ 2 को छोड़कर 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसके बाद जितनी भी विषम सब संख्याएं ना वो क्या होती हैं, वो विषम ही होती हैं। अब मैं अगर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, इस प्रश्न का आंसर भी दीजिए आप। एक प्रश्न जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या को, सभी अभाज्य संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, सभी अभाज्य संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। चलिए आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे लगाना है हमें।
तो अगर हमें यहाँ प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूँ, बिल्कुल ऑप्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप ऑप्शन देने के बाद भी सही आंसर लगाइए। जैसे यहाँ पर दिया गया 1, 0, 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न को जरा गौर से देखिए। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो सभी अभाज्य संख्या मान लीजिए शुरुआत कहाँ से होगी, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सभी अभाज्य संख्या अगर हम गुणा करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे एक 5 मिल गया मेरे भाइयों बहनों, 5 मिल गया ना। और 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होने पर 0 मिल जाएगा। और आगे हम कितना भी गुणा कर लें, तो अगर एक बार 0 मिल गया ना, वो पूरी संख्या गुणा के रूप में है, तो सबको क्या कर देगा, वो 0 ही कर देगा। इसलिए जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, बी वाला यहाँ पर सही होगा। तो अगर सभी अभाज्य संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि 5 का गुणा किसी भी अगर सम संख्या के साथ हो तो आंसर 0 आता है। और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर बताना है 2। तो इसको भी आप याद रख लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 1 नहीं होती है मेरे भाइयों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी इसके अलावा सब क्या होती हैं, विषम होती हैं। चलिए आइए इसी प्रकार का एक, अगर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आइए एक प्रश्न में आपको और बताता हूं। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। प्रश्न यहाँ दिया गया है 2 × 4 × 6 × 8 कितना दिया है, 10 डॉट 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 यहाँ पर दिया गया है। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए बिल्कुल काफी बच्चों का आंसर आने लगा है। हाँ देखिए भैया, अगर यहाँ पर सभी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा। 10 जब आएगा तो क्या मिल जाएगा, 0। और जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा ना, तो वो आगे सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ से एक बात आपको नोट करके रखनी है और ध्यान में रखनी है, क्या, सभी सम संख्याओं का, डायरेक्ट अब हर बार निकालना नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, सभी सम संख्याओं, सभी सम संख्याओं के गुणनफल, के गुणनफल, या सभी सम संख्याओं के, लिख लीजिए इसको, सभी सम संख्याओं के गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणनफल, गुणनफल में इकाई अंक, इकाई अंक 0 आता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमने बता भी दिया कैसे। ठीक है, अब एक नोट आपको और लिखना है, ये नोट भी आपको ध्यान रखना है। तथा सभी, तथा सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्या को गुणा करने पर, गुणा करने पर इकाई अंक, इकाई अंक बराबर क्या होता है, तो याद रखिए 5 होता है, 5 होता है। अगर सभी विषम संख्या को हम गुणा करेंगे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 9 है, ठीक है, तो ये विषम संख्या होगी। तो अगर यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखो 5 तो मिलेगा, लेकिन 5 के साथ कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी। और 5 का गुणा विषम संख्या के साथ करने पर हमेशा 5 ही आता है। जबकि 5 के साथ अगर कोई सम संख्या मिल जाए तो आंसर 0 आता है। 5 के साथ यदि 0 का गुणा करें तब भी आंसर क्या आता है, 0। लेकिन एक प्रश्न हम और देखते हैं, लाजवाब प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं, इसका आंसर आप सही बताइएगा। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है 1 की पावर 2 की पावर 3, फिर यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 4, फिर यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर 4 की पावर 5, फिर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 4 की पावर 5 की पावर 6, फिर यहाँ प्रश्न दिया गया है 5 की पावर 6 की पावर 7, फिर यहाँ पर प्रश्न दिया गया 6 की पावर 7 की पावर 8। ठीक है, ये पावर 8 कर दीजिए यहाँ पर आप, 5 की पावर 6 की पावर 7 और 6 की पावर 7 की पावर 8। फिर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 7 की पावर 8 की पावर 9 का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए। चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, आप इकाई अंक बताइए।
आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने अभी आपको बताया पिछले सवालों में कि कभी भी अगर देखा जाए यहाँ 2 की पावर कुछ भी है तो हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें यहाँ एक सम संख्या मिल गई। और 5 की पावर अभी हमने बताया आपको 5 की पावर कुछ भी हो मेरे भाई, तो याद रखो 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आता है? 5 आता है। 5 है ना, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 2 है। तो 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या के साथ हो तो इकाई अंक क्या आता है? 0 आता है। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए क्या? 0। उम्मीद करता हूं इतने यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा जिन्हें वाकई इस चीज़ की जरूरत है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।